सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्दाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनान्यरायो दम्बदया मे वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले प्रति मात की जय। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा 24 तीर्थंकरों के समोषण में उनके काल में कितने कितने मुंडाज थे और कैसे कैसे मुंडाज थे। भेद रूप 7 प्रकार के जो भेद बताए हैं। सुत 14 पूर्व के पाठी, सूत्रभ्यासी, अवधि ज्ञानी, केवली, विक्रिया रिद्धि के धारी, विपुलमती मनप्रिय ज्ञानी, वादित रिद्धि के धारी। तो ये सब मुंडराज कितने कितने हैं उसकी चर्चा चल रही थी। कल हमने 6वें पद्म प्रभु भगवान तीर्थंकर तक की चर्चा कर ली थी। आगे के तीर्थंकरों के काल में कितने कितने मुनिराज हुए हैं, कौन कौन से भेद वाले, उनकी चर्चा यहाँ करते हैं। ये आगे नहीं यहाँ पर रूट में विपुलमती का लिखा है इन्होंने, रिजु में साथ में ही जोड़ लिया, नहीं लिखा कहीं, नहीं लिखा इन्होंने। सुपार्श्वनाथ के संगस्थ 3 लाख मुनियों में से 14 पूर्व के धारी 2030 यति थे। कितने? 2030। सूत्र अभ्यासी शिष्य मुनि 2,44,920। सब जगह सबसे ज़्यादा इसी के हैं सूत्र अभ्यासी। सब में सूत्र अभ्यासी मुनिराज की संख्या ज़्यादा मिलेगी। अवधि ज्ञानी 9,000। केवली 11,300। विक्रिया रिद्धि के धारी 15,150। विपुलमती मनप्रिय ज्ञानी 9,600। वादित रिद्धि के धारी 8,000 हैं। ये इनके समय में इतने इतने मुंडाज थे। अब 8वें चंद्रप्रभ जिनके बताते हैं 2.5 लाख मुनियों में से 14 पूर्व के पाठी 2,000। कितने? 14 पूर्व के पाठी 2,000 बस। सूत्र अभ्यासी शिष्य मुनि 2,10,400। अपन देख रहे सब में सूत्र अभ्यासी मुनिराज की संख्या ज़्यादा है ना। सामान्य जो मुनिराज होते हैं वे सब सूत्र अभ्यासी कहलाते हैं। हाँ, अभ्यास का लेवल है 2,10,400। अवधि ज्ञान के धारी 8,000। अवधि ज्ञान के धारी कितने? केवली 10,000। बोलो, अवधि ज्ञान से भी ज़्यादा केवली है। आप सोच सकते हो कितने केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते होंगे। वहीं समोसरण में गए, वहीं मुनिराज बन गए, वहीं उन्होंने ध्यान किया और वहीं केवल ज्ञान ले लिया। मुख्य केवली भी हो सकते हैं, नहीं भी हो, कोई जरूरी थोड़ी मुख्य केवली, क्योंकि वहाँ से गमन हो सकता है ना बाद में। तो सारे के सारे मुख्य केवली जरूरी थोड़ी है। बस समोसरण में जब तक रहेंगे तब तक उनका मुख्य है, समझ लो। बाहर में समोसरण से जब बाहर जाएंगे तो किन्हीं केवली की यहाँ
बनेगी वो ऑटोमेटिक बनाते हैं, अपने को टेंशन ही नहीं है, सब व्यवस्था हो जाती हो तो सब बैठते तो ऑटोमेटिक बना देते हैं। सोचते इंद्र को देर कितनी लगती है, अंतर मुहूर्त में पूरे समोसण की रचना हो जाती है। और समोसण कितना है, उनको बनाने में कौन सी मेहनत लगने वाली है, हैं? अपने देख कप चाय बनानी पड़ती है, पसीना आ जाता है, मेहनत लगती है। उनको कौन सी मेहनत लग रही है, कारीगर लगाने के कौन से हैं? भाव किए कि तैयार है, शरीर की रचना है, सब ऑटोमेटिक जैसा भाव करते हैं ये तैयार हो जाता है वैसा। अवधि ज्ञान के धारी 8,000, केवली 10,000, विक्रिया रिद्धि के धारी 4,000, विपुल मति मन प्रज्ञान के धारी 8,000, वादित्व रिद्धि के धारी 7,600। अब 90 पुष्पदंत मुनिराज में कितने थे पुष्पदंत भगवान के समय में? 2 लाख जो मुनिराज थे इनके समय में, उनमें 14 पूर्व के धारी 1,500 हुए। थोड़ा कठिन काम है ना, जबकि केवली ज्यादा हो रहे हैं। सूत्रपाठी शिष्य मुनि 1,65,500, कितने? ये सामान्य मुनि, सूत्रपाठी मतलब जो सामान्य साधु वो कहलाते हैं सारे। अवधि ज्ञान के धारी 8,400, केवल ज्ञानी 7,500, विक्रिया रिद्धि के धारी 3,400, विपुलमति मन प्रज्ञानी 6500, वादित्व रिद्धि के धारी 7200 है। शीतलनाथ भगवान, 10वें शीतलनाथ भगवान, उनके समय में 1 लाख मुनिराज थे। कितने? 1 लाख में 14 पूर्व के धारी 1400, सूत्र अभ्यासी शिष्य मुनि 59,200, अवधि ज्ञानी 7200, केवली 7,000, विक्रिया रिद्धि के धारी 12,000, विपुलमति मन प्रज्ञानी 7500 और वादित रिद्धि के धारी 5700 है। ठीक है, किसने गिने क्या है सबका उत्तर दे चुका हूँ। कैसे कितने मुनिराज किसने गिने थे, किसने लिखे, इन सब प्रश्नों का जवाब मैं पूर्व में दे चुका हूँ। श्रेयांश जिनके 84,000 मुनियों में से, शीतलनाथ हो गया, अब 11वें श्रेयांशनाथ के चल रहे हैं। श्रेयांश जिनके 84,000 मुनियों में से 14 पूर्व के धारी 1,300, कितने? 1,300 की संख्या है। सूत्रपाठी शिष्य मुनि 48,200, 48,200 मुनिराज। अवधि ज्ञान के धारी 6,000, केवल ज्ञानी 6,500। पहले में कितने थे? 7,000 थे, या 6,500, अब कम होती जा रही संख्या। विक्रिया रिद्धि के धारी 11,000, ऊपर 12,000 थे, यहाँ 11,000 हो गए, देख लो। विपुलमति मन प्रज्ञानी 5400, ऊपर मन प्रज्ञानी 7500 और यहाँ हो गए 5400। शेष वादित रिद्धि के धारक हैं। अब यहाँ संख्या नहीं, माइनस करके निकालो आप, थोड़ी मेहनत तुम आप भी करो, इसलिए यहाँ लिख दिया शेष जो बचे वादित रिद्धि के धारक हैं। तो आप 84,000 में ये सब माइनस जोड़ लो, फिर उसमें से घटा दो और आप निकाल लो। तो ये मेहनत थोड़ी सी आप करके लिया ना, थोड़ी इतनी, ये 84,000 है, तो इसमें से जोड़ लो इनको पहले, और जोड़ करके इसमें से घटा देना, और फिर जो बचेंगे वो ये आ जाएंगे। वासुपूज्य जिनके 72,000 बुद्धि सागर यतियों में से कितने 14 पूर्व के धारी, कितने सूत्र अभ्यासी शिष्य मुनि, कितने अवधि ज्ञान के धारी 6,000, केवली विक्रिया रिद्धि के धारी 10,000, विपुलमति मन प्रज्ञानी 6,000, वादित रिद्धि के धारी 4,200 हैं। ऊपर की संख्या नहीं मिली, जैसा लिखा था वहाँ वैसा यहाँ ले लिया, जिनके आंकड़े मिले वो आंकड़े ले लिए। तो 6,000 केवली थे, पर अब कम होते हुए जा रहे हैं। संख्या क्या है? धीरे धीरे कम होती जा रही है। विमलनाथ जिनके 68,000,
72,000 से 68,000 हो गए मुनिराज भी। 14 पूर्व के दारी 1100 खाली। सूत्रपाटी शिष्य जाति के मुनि 38,500। अवधि ज्ञान के दारी 4800। केवली 5500। विक्रिया रिद्धि के दारी 9,000। विपुलमती मन प्रिय ज्ञानी 5500। वादित रिद्धि के दारी मुनीश्वर 3600। अब 14वें अनंतनाथ। अनंतनाथ के संग वाले 66,000 मुनि थे। कुल कितने थे? उनमें से 14 पूर्व के धारी 1,000। सूत्र अभ्यासी शिष्य मुनि 39,500। 14 पूर्व के धारी 1,000। सूत्र अभ्यासी शिष्य मुनि 39,500। अवधि ज्ञान के धारी 4300। केवल ज्ञानी 5,000। कितने रह गए केवल ज्ञानी? 5,000 रह गए। पहले कितने थे इसके पहले वाले में? 5500 थे 13वें विमलनाथ के। 14वें अनंतनाथ के 5,000 रह गए। विक्रिया रद्दीदारी 8,000। विपुलमती मन प्रज्ञानी 5,000। वादित रिद्धि के दारी 3200 है। फिर धर्मनाथ जिनके 64,000 मुनिराज थे, उसमें 14 पूर्व के धारी 900। शिष्य जाति के 40,700। अवधि ज्ञानी 3600। केवली 4500। फिर 500 कम पड़ गए। विक्रिया रिद्धि के धारी 7,000। विपुलमती मन ज्ञानी 4500। वादित रिद्धि के धारी 2800। संख्या हर में कम हुई है। 16वें शांतिनाथ चक्रवर्ती कामदेव सब थे ना। अब यहाँ संख्या बढ़नी चाहिए कि नहीं? पर नहीं बढ़ती भैया। 62,000 ही मुनिराज रह गए। वहाँ 64 थे, 62, 2,000 और तो मुनिराज कम हो गए पहले तो। उसमें 14 पूर्व के धारी 800। शिष्य जाति के मुनि 41,800। अवधि ज्ञानी 3,000। केवल ज्ञानी 4,000। 500 कम होते जा रहे केवली। विक्रिया रिद्धि के धारी 6,000। विपुलमती मन ज्ञानी 4,000। ऊपर 7,000 थे, यहाँ पर रह गए 4,000। वादित रिद्धिधारी 2,400। ऊपर 2,800 थे, 2,400 हो गए। कुंतुनाथ जिनके 60,000 इतियों में से 14 पूर्व के धारी 700। शिष्य जाति के मुनि 47,150। अवधि ज्ञानी 2,500। केवल ज्ञानी 2,800। विक्रिया रिद्धि के धारी 5100। विपुलमती मन ज्ञानी 3750। वादित रिद्धि के धारी 2,000 है। अब देख लो यहाँ और केवली कितनी संख्या होंगी? 2,800 है। इधर अभी पहले केवली 4,000 थे, यहाँ सीधे 2,800 रह गए। 1,200 कम पड़ गए। 18वें अरनाथ। अरनाथ के 50,000 संघ में से 14 पूर्व के धारी 610। शिष्य जाति के मुनि 35,835। बोली होगी ये तो। अवधि ज्ञानी 2,800। केवल ज्ञानी 2,800। 2,800 और इधर केवल ज्ञानी 2,800 बराबर रहे। 2,800 और 2,800 में क्या अंतर है? बराबर ही है। विक्रिया रिद्धि के धारी 4300। विपुलमती मन ज्ञानी के 255 और वादित रिद्धि के धारी 1600 है। मल्लीनाथ के 40,000 इतियों में से 14 पूर्व के धारी 550। शिष्य जाति के 29,000। अवधि ज्ञानी 2,200। केवल ज्ञानी 2600। अब यहाँ 150 कम पड़ गया। विक्रिया रिद्धि के धारी 1400। विपुलमती मन ज्ञानी 2,200। वादित रिद्धि के धारी 2,000। 2,000 मतलब 2,000। मुनि सूरतनाथ के 30,000 इतियों में से 14 पूर्व के धारी 500। शिष्य मुनि 21,000। अवधि ज्ञानी
1800, केवल ज्ञानी 1800, विक्रिया रिद्धि के धारी 2200, विपुलमती मन प्रज्ञानी 1500, वादित रिद्धि के धारी 1200 है। एक सब मुनिराजों की संख्या क्या करेगी? ये सब मुनिराज क्या धन्य हैं, इन्होंने अपना जीवन कैसे संसार से विरक्त होकर के, ये दिगंबर वितरागी संतों की कथा है भैया, कि कैसे उन्होंने संसार का परित्याग किया, शरीर भोग और संसार से विरक्त होकर अपने जीवन को अपने लिए लगा दिया। हम अपना जीवन किस में लगा रहे हैं? पर में लगा रहे हैं। और ये इतनी संख्या जो आ रही है, इतने जीवों ने अपना कल्याण का मार्ग अपना लिया है। ये सब मोक्ष मार्गी। क्या दृश्य होगा उस समोसरण का, जिस समोसरण में इतने इतने मुनिराज होंगे। कैसे जीवों के परिणाम होंगे, कितना सुंदर वातावरण होगा, जीवों के परिणामों में कितनी निर्मलता होगी, ये सब देखो। यहाँ अब धर्मात्मा नहीं है तो परिणामों में क्लुषता कितनी, देख लो ना। जहाँ ज्ञानियों का निवास, वहाँ पर परिणामों में निर्मलता भी है। नेमिनाथ के 20,000 रीतियों में से, नमीनाथ के चलेंगे ना, मुनिसुरनाथ हो गए थे। नमीनाथ के 20,000 यतियों में से 14 पूर्व के धारी 450, शिष्य जाति के यति 12,600, अवधि ज्ञानी 1600, केवली 1600, विक्रिया रिद्धि के धारी 1500, विपुलमती मन प्रज्ञानी 1250, वादित रिद्धि के धारी 1000 है। नेमिनाथ के 18,000 यतियों में से 14 पूर्व के धारी 400, शिष्य जाति के मुनि 11,800, अवधि ज्ञानी 1500, केवली 1500। देख लो कितने कम हो गए केवली अब। विक्रिया रिद्धि के धारी 1100, विपुलमती मन प्रज्ञानी 900, वादित रिद्धि के धारी 800 है। पार्श्वनाथ 23वें, हाँ, संकट दूर हरण करने वाले, हाँ, उनके कितने थे? कितनी उम्र थी इनकी पार्श्वनाथ की? 1000। कहाँ 1000 वर्ष थी? हाँ, 1000 इधर कह रहे हैं। 100 वर्ष की आयु और लंबाई 9 हाथ। हाँ, महावीर भगवान की 7 हाथ, इनकी 9 हाथ। ठीक है। 16,000 यतियों में से 14 पूर्व के धारी 350, बस रह गए 350। शिष्य जाति के मुनि 10,900 खाली। अवधि ज्ञानी 1400, केवली 1000 बस। विक्रिया रिद्धि के धारी 1000, विपुलमती मन प्रज्ञानी 750, वादित रिद्धि के धारी 600 है। अंतिम भगवान महावीर की जय हो। तो महावीर जिनके 14,000 यति थे, उनमें से 14 पूर्व के धारी 300, शिष्य जाति के मुनि 9,900, अवधि ज्ञानी 1300, केवली 700 खाली। कितने रह गए? पार्श्वनाथ के 1000 थे, इनके खाली 700 रह गए। विक्रिया रिद्धारी के 900, विपुलमती मन प्रज्ञानी के 500, वादित रिद्धि के धारी 400। ये मुनिराज थे। और इन सब ने, मुनिराजों ने क्या किया? ये सब समोसरण में जा करके अपना काम कर दिया। महावीर स्वामी के साथ 300 राजाओं ने दीक्षा ली थी। कितने? 300 राजाओं ने दीक्षा ली थी। सबसे ज्यादा किसके साथ आए थे? आदिनाथ के साथ 4000। अब 24 जिनके संग में आरिकाओं का प्रमाण, यानी 11वीं प्रतिमाधारी श्राविका आरिका, वो कितनी थी?
ठीक है। 11वीं प्रतिमा आरिकाओं के 11वीं प्रतिमा होती है। 11 11 11वीं प्रतिमाधारी होती है आरिकाएं। महाव्रत के समान उनका जीवन होता है। 5वां गुण स्थान होता है आरिका के, 5वां गुण स्थान होता है। प्रतिमा 11 होती है। मुनिराज के 6ठा 7वां गुण स्थान में झूलते हैं मुनिराज, और आरिका 5वें से ऊपर नहीं जा सकती। किसने किया ऐसा? अन्याय है ये तो महिलाओं के साथ में। हाँ, आप पुरुष हो तो यही कहोगे कि उसमें कौन सा है? सब तुम्हारे हिसाब से नहीं बना दिए तुमने। अरे भैया, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होता, अपनी मन मर्जी से कहने से कुछ नहीं होता। प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। प्राकृतिक नियम बने हुए हैं, उनके विरुद्ध कोई नहीं जा सकता, और तुम जाओगे तो तुम्हारा सत्यानाश होगा। सीधी सीधी बात है। प्रकृति के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं उसके क्या दुर्दशा हो रही देख लो। उसके अंदर में इतनी उच्च कोटि के परिणाम नहीं हो सकते कि वो 7वें गुण स्थान को धारण कर सके। 7वां नहीं है तो 6ठा होगा ही नहीं। समझ आ गया नहीं? 5वें से ऊपर जाने की उसकी ताकत नहीं है, उसके परिणामों में ऐसी विशुद्धता नहीं आ सकती। तो आप ये भी समझो कि नरक भी 7वें नरक नहीं जाती है। महिलाओं में पाप करने की ताकत भी ज़्यादा नहीं होती। जब वो सर्वोत्कृष्ट धर्म भी नहीं कर सकती है तो सर्वोत्कृष्ट पाप भी नहीं कर सकती है। 7वें नरक भी आप लोग ही जाओगे। आप मोक्ष आप जाओगे ना, तो 7वें नरक भी आप ही जाओगे, ये महिला ही नहीं जाएगी। और अभी क्यों सोच रहे हो आप ही पुरुष हो, अगली पर्याय में स्त्री हो गए तो? इस समय आप स्त्री हो, अगली पर्याय में पुरुष हो जाओगे तो? ये यहाँ भेदभाव, प्रगति में कोई भेदभाव नहीं है। प्रगति में जिसकी जो व्यवस्था जो है वो है। समझ में आएगी नहीं? इसके साथ ऐसा कर दिया, इसके किसी के साथ कोई कुछ नहीं करता। प्राकृतिक व्यवस्थाएं जो बनी बनाई है, जो ऑटोमेटिक अकृत्रिम व्यवस्था है, ये सब व्यवस्था कैसी है? किसी की बनी बनाई थोड़ी है, किसने बनाई थोड़ी है। जो बनाई होती है उसमें परिवर्तन संभव है। अब आप आरक्षण आपने बनाया, स्त्रियों का आरक्षण आपने ज्यादा कर दिया, आपकी मर्जी। कम कर दो आपकी मर्जी, बढ़ा दो आपकी मर्जी। पर प्राकृतिक नियम में अब सूरज पूर्व में उगता है, आप तो मैं पश्चिम में उगा दूं, उगा के बता दो। सूर्य जिस दिशा में भी उगेगा वो उसकी दिशा का नाम पूर्व ही होगा, पश्चिम नहीं हो सकता। आप चेंज कर ही नहीं सकते। 1000 साल, लाख वर्ष, करोड़ वर्ष कभी भी नहीं कर सकते। प्राकृतिक नियमों के बदलाव करना किसी भी व्यक्ति के वश का काम नहीं है। तीर्थंकर नहीं कर सके, उनके तो भाव ही नहीं आते हैं। सही बात है, क्योंकि वे प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं 24 दिन संघ की आरिकाओं का प्रमाण। कितनी कितनी आरिकाएं थी? आदिदेव, आदिदेव मतलब महादेव, शिव, आदिनाथ। ठीक है, आदिदेव, आदिनाथ को शिव कहते हैं, महादेव कहते हैं। आदिदेव संघ की आरिका 3,50,000। कितनी? अब आदिनाथ के समय में महाराज देखो कितने थे, जरा पन्ना पलटो वापस। अब इधर खोलो, पहले ऋषभ देव के लिखे। ऋषभ देव के 84,000 मुनिराज थे। मिल गया? पेज नंबर 510 पर दूसरा पैराग्राफ। ऋषभ देव के 84,000 मुनियों में से मुनिराज कितने थे? 84,000। आरिका कितनी है? 3,50,000।
अजितनाथ की 3,20,000 और अजितनाथ के महाराज 1,00,000, आदि का 3,00,000। हाँ, 3,20,000। संभव, अभिनंदन, सुमतिनाथ, इन तीन जिनकी 3,30,000। तीसरे, चौथे, पांचवें के 3,30,000। और इनके देखो मुनिराज 14 पूर्व के पाठी 2100 लिखे हैं टोटल। फिर अभिनंदन के 3,00,000, सुमतिनाथ के 3,20,000 और आरिका देखो तो 3,30,000 आ रही है, तो ज़्यादा ही हुई, कम नहीं हुई। 3,30,000। पद्म प्रभु के 4,20,000, देखो 4,20,000। और पद्म प्रभु में मुनिराज थे 3,30,000। कितने थे? और आरिका कितनी है? 4,20,000। आप हर में देखना आरिकाओं की संख्या ज़्यादा है, और अभी आरिका ही है। उसके बाद छुल्लिका, मुनि, सामान्य, श्राविका, वो कितने? वो भी और आएंगे, वो संख्या और आएगी। सुपार्श्वनाथ के 3,30,000। चंद्रप्रभा हाँ अभी भी देख लो, 2, 4, 5, 6, इधर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देख लो, यहाँ भी देख लो। खाली एक ही जगह पूरे भारत में मैं घुमा हूँ, उसमें एक ही जगह मेरे को पुरुषों की संख्या ज़्यादा मिलती है, वो है सिर्फ अलवर। वहाँ के मैं पहले गया था 86-7 में, तब भी वहाँ पुरुष ही ज़्यादा थे, महिला नहीं आती थी। और पिछले 2 साल पहले गया था, तब भी वहाँ पुरुषों की संख्या ज़्यादा थी, महिलाओं की संख्या कम थी। मैंने वहाँ बोला भी था। एक वहाँ है, बाकी मैं सब जगह घुमा हूँ, सब जगह महिलाएं ज़्यादा होती है, पुरुष कम होते हैं। सिर्फ एक जगह मेरे को मिली है, वो अलवर है, जहाँ पर प्रवचन में पुरुष ज़्यादा होते हैं, महिला नहीं के बराबर या कम होती है। उससे मतलब नहीं है, वो भी उसमें, बाकी जगह वहाँ भी महिला ज़्यादा है। अलवर में भी उस अपने वाले मंदिर में, बाकी मंदिरों में तो वहाँ भी महिला ही ज़्यादा है, पुरुष कम ही है वहाँ। हाँ, हिमुक्षु मंडल की बात कर रहा हूँ। चंद्रप्रभा, पुष्पदंत, शीतलनाथ 8वें, 9वें, 10वें, इन तीन जिनकी 3,80,000। कितनी है? 3,80,000। 3,80,000। श्रेयांश की 1,20,000। 11वें श्रेयांशनाथ के 1,20,000। वासुपुजी की 1,06,000। विमल जिन की 1,03,000। अनंतनाथ की 1,08,000। धर्मनाथ की 62,400। शांतिनाथ की 60,300। कुंतुनाथ की 60,300। अरयनाथ की 60,000। मल्लीनाथ की 55,000। मुनीश्वरत की 50,000। देखो निरंतर कम हो रहे हैं। नमीनाथ, नेमीनाथ, पार्श्वनाथ, वर्धमान, इन 4 जिनकी यथायोग्य ग्रंथों से जान लेना, हमें नहीं मिली, वहाँ तुम पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ी मेहनत आप भी करो। पंडित जी ने कर ली, थोड़ी मेहनत आप भी ढूंढो, मिले है, सब है संख्या। श्रावकों का प्रमाण, ये तो आरिकाओं का प्रमाण हो गया। अब श्रावक कितने थे? वृषभदेव से चंद्रप्रभा पर्यंत 8 तीर्थंकरों के समय तो 3-3 लाख श्रावक हुए। पहले से लेकर के 8वें तक 3-3 लाख श्रावक। पुष्पदन से लेकर शांतिनाथ पर्यंत 2-2 लाख श्रावक हुए। 90 से शांतिनाथ 8 लाख, 8 16 हो गए। फिर कुंतुनाथ से महावीर पर्यंत 1-1 लाख, यानी 8 8 8 8, फिर 8 और फिर 8, यानी 1 से 8, 9 से 16, 17 से 24। अपने भी देखो आदिनाथ, फिर 8वें चंद्रप्रभा, 16वें शांतिनाथ, 24वें महावीर स्वामी। खाली बीच में पार्श्वनाथ है तो मूर्ति है भगवान की नहीं, वो मुनिराज की है। बाकी अपना क्रम देख लो। पहले आदिनाथ, 8वें चंद्रप्रभा, 16वें शांतिनाथ और 24वें महावीर स्वामी। ये क्रम है, नीचे आप देखो वेदी पर जो क्रम रखा गया वो ये है।
आपने सोचा नहीं सोचा अलग बात है, पर मैं तो कई बार 1, 8, 16, 24 है अपना। ठीक है, पार्श्वनाथ के पार्श्वनाथ तो मुनिराज की मूर्ति है, वो फण वाली है ना, वो मुनिराज की मूर्ति है। तो यहाँ पर ये क्रम आ गया आपको श्रावकों का। ऋषभदेव से चंद्रप्रभा 3 लाख और 90 से लेकर 16वें तक 2 लाख हो गए और फिर 1 लाख हो गए। कितना सरल याद करना, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ये याद रह जाएगा, सरल है इसलिए। और अपनी बात है तो श्रावक है ना, श्रावकों की संख्या है, इसमें सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि सब शामिल है। अब श्राविकाओं का प्रमाण अन्य ग्रंथों से ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यंत जटायुगी श्राविकाओं का प्रमाण जान लेना आप, वो भी संख्या लिख रखी है सब। ठीक है, अभी इन्होंने लिखी पर है, वो भी ऐसे ही है, जितने श्रावक है उससे 3 गुने समझ लेना। 3 लाख श्राविकाएं लगभग है, 3 लाख 2 लाख ऐसे मिलती है आपको। अन्य ग्रंथों से ऋषभदेव से लेकर महावीर जटायुग श्राविकाओं का प्रमाण जान लेना। इस प्रकार 24 दिन के चतुर्विध संघ का निरूपण किया। ये तो 4 प्रकार के संघ का वर्णन किया। अब आगे और चर्चा करते हैं। 24 दिन के सिद्ध हुए शिष्यों का अनुक्रम से प्रमाण। 24 दिन के सिद्ध हुए वो शिष्यों का प्रमाण कितना है? ऋषभदेव के 60,900 सिद्ध हुए। कितने? ओहो, ऋषभदेव का काल भी लंबा है। उनके 60,900 सिद्ध हुए। अजित जिनके 72,100 कितने सिद्ध हुए? महावीर के 7,000, लास्ट पढ़ता हूं मैं इसलिए, महावीर के 7,200 शिष्य मुक्त हुए। 7,200, तो महावीर का काल कितना था? 30 साल। तो 30 दूनी 60 हो गए, और 60 का गुणा करो 608 से। बाबा जी मोबाइल है, निकालो कैलकुलेटर। 60 का गुणा करो 3600। ठीक है, 3600 ऊपर तो आ ही रहे। 36,000 भाई 600 है, 608 जीव 6 माह 8 में रहते हैं, तो 60 महीने हो गए। 60 महीने का 608 से गुणा करो, कितने आते हैं? 1 मिनट कितना है आंकड़ा भाई? 17 में 3600 दिए हो रहे, 36,000 लगभग आ जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 7,200 से मुक्त हुए, कोई संख्या में गड़बड़ नहीं आती, क्योंकि भरत क्षेत्र से जाएंगे, ऐरावत क्षेत्र से जाएंगे, विदेश क्षेत्र से मुक्त जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो मैंने क्या गिने थे? मैंने कितने गिने थे? वही तो गिना रहा हूं आपको। भाई हमें ये प्रश्न खड़ा होता है कि 6 माह 608 जीव मुक्त जाते हैं, तो सबसे कम काल था 30 साल ही है ना, उम्र कम ही है महावीर की। तो 30 साल रहे, तो 30 साल में भी 30 दूनी 60, 6 महीने लेते तो 60 महीने हो गए ना, ऐसा। तो 60 में 608 का गुणा कर लो, ऐसा किया मैंने। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अजित जिनके 72,100, संभव जिनके 1,70,100, अभिनंदन जिनके 2,80,100, सुमतिनाथ के 3,01,600, पद्मप्रभ के 3,13,600, सुपार्श्वनाथ के 2,50,000, चंद्रप्रभ के 2,34,000, पुष्पदंत के 1,19,600, शीतलनाथ के 80,600, श्रांस जिनके 65,600, इतने सब सिद्ध हुए। वासुकुज के 54,600, विमल जिनके 51,300, अनंत जिनके 51,000, धर्मनाथ जिनके 49,700, शांतिनाथ के 48,400, कुंतु जिनके 46,800, अर जिनके 30,200, मल्लीनाथ जिनके 28,008, मुनीश्वर जिनके 29,200, नमी जिनके 9,600, नेमिनाथ जिनके 8,000, पार्श्वनाथ जिनके 6,200,
महावीर के 7200 शिष्य मुक्त हुए। कितने मुक्त हुए? और जबकि इनके मुनिराज कितने हुए थे? 14,000 मुनिराज हुए थे महावीर के, उसमें मोक्ष गए 7,200। इधर देखो पेज नंबर 512 पर, महावीर जिनके 14,000 इतियों में से, तो 14,000 मुनिराज थे, उनमें से मोक्ष गए कितने? 7,200। है ख्याल में कि नहीं? यानी जितने मुनिराज थे सबके सब मुक्त गए उसी में, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई स्वर्ग में भी गया होगा और कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता, नहीं जगति में भी जाए। जो सूत्रधारी है ना, तो सूत्रधारी की जो संख्या है वो सब सम्यक दृष्टियों से जुड़ी नहीं है। सम्यक दर्शन होकर के छूट भी सकता है। तो इनमें भी ऋषभदेव से लेकर शांतिनाथ पर्यंत 16 तीर्थंकरों के सिद्धलोक पधारने के बीच में ही उनके शिष्य मुक्त हुए। सिद्धलोक पधारने के बीच में कितने? ऋषभदेव से लेकर शांतिनाथ पर्यंत 16 तीर्थंकरों के सिद्धलोक पधारने के बीच में ही उनके से मुक्त हुए। तात्पर्य है कि प्रारंभिक 16 तीर्थंकरों को केवल ज्ञान उत्पन्न होने से लेकर निर्वाण होने के मध्यकाल में उनके शिष्य मुक्त हो गए, तथा शेष 8 तीर्थंकरों के शिष्य तीर्थंकर की मुक्ति के बाद भी कुछ 1 माह में, कुछ 2 माह में, कुछ 4 माह में, कुछ 1 वर्ष में, कुछ 2 वर्ष में इत्यादि काल बाद भी मोक्ष गए। इस प्रकार सभी जिनके शिष्यों का अनुक्रम से मोक्ष जानना। क्या मतलब है, कुछ समझे? देखो ऐसा अर्थ है, यूँ कह रहे हैं यहाँ पर कि हमने जो सिद्ध हुए की संख्या बताई है उनके शिष्यों की, तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर शांतिनाथ भगवान जो 16वें हैं, उनके तो जिस दिन शांतिनाथ ऋषभदेव ने केवल ज्ञान प्राप्त किया उस समय से लेकर वो मोक्ष गए, तब के बीच में उस काल में जितने भी शिष्य थे वो मोक्ष गए, वो संख्या है। यानी उस काल में गए, उसके बाद उनके शिष्य नहीं गए, उनकी अलग व्यवस्था है, क्योंकि धर्म का विच्छेद भी हुआ वहाँ। शांतिनाथ से खंड चला है, उसके पहले धर्म का विच्छेद हुआ। अब कह रहे हैं कि 17वें से लेकर 24वें में जो है वो ये है कि उनके केवल ज्ञान से लेकर मोक्ष के काल में भी मोक्ष गए, और वो केवली हो गए, मोक्ष चले गए, उसके बाद भी उनके शिष्य मोक्ष गए, क्योंकि धर्म की प्रवृत्ति चलती रही है, इसीलिए चलती रही है। जैसे महावीर स्वामी के बाद गौतम स्वामी गए, जम्बू स्वामी गए कि नहीं गए? 3 केवली नहीं हुए, बहुत हुए। 3 तो अनुबद्ध केवली है, 3 केवली तो अनुबद्ध केवली के नाम है एक क्रम, बाकी तो और गए। हाँ, ये तो बात लिखी है उन्होंने, पंडित जी अपने भिंडे वाले जवेरचंद जी ने, कि टोडरमल जी ने बात लिखी, फिर उसका खुलासा करके विशेष लिखा उन्होंने कि विशेष ऐसा है, ऐसा जानना, यूँ करके उन्होंने उसमें लिखा। मेरे पास पढ़ा है मोक्ष मार्ग प्रकाशन। हाँ, कोई पढ़ने ले गया है शायद, पता नहीं मुझे, या है मेरे पास कोई ले गया होगा पढ़ने, अभी देखा नहीं है, ध्यान नहीं पूरा, बाकी मेरे पास है वो ग्रंथ। इस प्रकार सभी जिनके शिष्यों का अनुक्रम से मोक्ष जानना। 24 जिनका पारस्परिक अंतर कितना है? अब एक तीर्थंकर के से दूसरे तीर्थंकर के बीच में कितने काल का अंतर रहा है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। हाँ, समय हो गया तो अपन और चर्चा करेंगे। कल अपना 10 लक्षण के पहले अंतिम प्रवचन होगा, उसके बाद 10 लक्षण के बाद में होगा